नमस्कार। राधे राधे। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी तरह से मतलब ये टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री कैसे हम देखते हैं और पॉलिनोमियल्स किस किस तरह के होते हैं। तीन टाइप के जो भी देखा था हमने, और टर्म्स के हिसाब से भी देख लिया था और पावर के हिसाब से भी देख लिया था। तो ठीक है, हमारा हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जीरोज ऐसा कोई नंबर जिसको अगर मैं किसी पॉलिनोमियल px में रखूं इस नंबर को, तो जो इसकी वैल्यू है वो जीरो आ जाए, वो इसके जीरोज होते हैं। तो जीरोज कैसे, कितने जीरो जाएंगे किस पॉलिनोमियल्स में, यानी कि जो जितनी डिग्री होती है डिग्री उसके बराबर अपने पास क्या आते हैं, अपने पास जीरोज आते हैं, यानी कि रूट्स आते हैं। कि देख लेता, यानी कि जिनकी पावर एक है उनका सिर्फ एक रूट आएगा और जो ग्राफ में उनका रिप्रेजेंटेशन आएगा वो लीनियर आएगा। और जिनकी पावर दो होती है यानी कि उनके रूट्स कितने आएंगे, दो आएंगे, वो एक और ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, यानी कि इसका एक रूट है। और जो ये क्वाड्रेटिक होते हैं जिनकी पावर दो होती है वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेंगे, यानी कि जितनी बार एक्स एक्सिस को उनका जो ग्राफ है वो कट करेगा उतने उनके रूट्स होंगे। हो सकता है यहाँ पर ऊपर दिया जाए कट भी नहीं करे, तो यहाँ पर इस केस में अपने पास जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। आएंगे तो दो ही, लेकिन वो इमेजिनरी आएंगे और ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। और जो तीन रूट्स है मान लीजिए, तो ये तीन रूट्स है उनका ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगह कट करेगा। कितनी जगह कट करेगा, तीन जगह। अब आप किसी भी केस में ये इन दोनों को कट नहीं करेगा, एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है कि अगर मैं किसी px पॉलिनोमियल्स के अंदर उससे कम डिग्री, उससे कम या उसके बराबर डिग्री वाले, उससे कम या उसके बराबर डिग्री वाले किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करूं तो अपने पास एक कोसेंट आएगा, एक कोसेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आएगा, ये अपनी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर जीरो आएगा, वन आएगा या वन प्लस समथिंग कुछ, या रिमाइंडर आर एक्स की फॉर्म में आएगा, यानी उसके अंदर वेरिएबल भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि रिमाइंडर अपने पास इस केस में आएगा वो कोई नंबर ही हो, जरूरी नहीं है, वो एक वेरिएबल फॉर्म में भी आ सकता है। एक्स प्लस वन भी अपने पास रिमाइंडर आ सकता है। तो इस बात को हम देखेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं, रिमाइंडर देख लेते हैं हम। कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास जैसे वो कुछ नंबर है, क्या नंबर है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अपने पास एक नंबर दे रखा है और ये क्या है, px है, और एक अपने पास gx दे रखा है x प्लस 1, ये क्या है अपने पास gx है। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो कैसे करना है, तो अपने पास क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैं 9 के अंदर 2 से डिवाइड करूंगा तो दो को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा n नंबर से, 2 into n नंबर से, कि जो नंबर आएगा x वो लेस देन 9 या इक्वल टू 9 होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर x आएगा वो 9 से बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ा हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं करेगा, तो डिवाइड हुआ ही कहाँ। तो ऐसे ही x प्लस 1 को मैं ऐसे नंबर से, n नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 को, कि जो नंबर आएगा वो इससे छोटा होगा या इससे इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल है, इससे छोटा होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अब ठीक है आप देखिए यहाँ पर अपने पास x प्लस 1, तो मैं x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये 3x स्क्वायर है, या तो 0 हो जाए या फिर ये जो वैल्यू है थोड़ी कम हो जाए, किससे कर सकता हूं मैं। तो देखिए अगर मैं x प्लस 1 है अपने पास, इसको अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं तो कैसा रहेगा। अब आप ये कैसे देखोगे कि भाई मैं 3x से क्यों मल्टीप्लाई करूं, इसको किसी और से कर लो। तो ठीक है, आप ऐसे देखो कि जो 3x स्क्वायर अपने जो फर्स्ट नंबर दे रखा है, ज्यादा डिग्री वाला, ज्यादा पावर, बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, उसको भी जो अपने पास x है इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3x। क्या आया, 3x।
3x आया ना, तो इस 3x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि यार ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने तो कर रखा है, पढ़ रखा है, इसलिए मेरे को आ गया कि मैंने डायरेक्ट 3x अपने मेरे खोपड़े में आ गया कि इससे मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कैसे यार, आप कैसे सोचोगे कि 3x से क्यों मल्टीप्लाई करूं मैं? तो ऐसा करना, जो इधर वेरिएबल है, जो इधर हाईएस्ट पावर है और इधर भी जिसकी हाईएस्ट पावर है, इधर जिसकी हाईएस्ट पावर है को ये डिवाइडर की, उससे जो डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर है, मतलब टर्म है, उसको डिवाइड कर लो, फिर जो बचेगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको 3x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब कैसे आपको देखना है किससे मल्टीप्लाई करो, तो मैंने बता दिया। तो क्या आएगा, 3x² प्लस 3x आएगा अपने पास, यही आएगा ना, ये आएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस, तो इससे तो ये कट जाएगा पूरा। अब ये भी माइनस का हो गया, तो यहां पर अपने पास माइनस का x बचेगा। ठीक है, यही बचेगा अपने पास, माइनस का x बच रहा है ना। तो अब अपने पास इधर क्या बचा था, -1। अब आप सोचिए कि अपने पास x+1 है यहाँ पर। अब x+1 को मैं -x-1 को रिड्यूस करने के लिए, इसमें बाहर देने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? अब वही इधर वाला फंडा लगा लो, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि x+1 है, तो x+1 को मैं डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करूं मान लीजिए, तो यहाँ पर x+1 आ जाएगा ऐसे। लेकिन इधर माइनस भी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि डिवाइड तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का आएगा, फिर वापस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, आपको नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, क्यों -1 से क्यों करूं? तो जो मैंने पहले वाला फंडा बताया था कि जो फर्स्ट वाली टर्म है वेरिएबल, उसको इससे डिवाइड कर दो। तो जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, x है, -x, तो -x को मैं इस x से डिवाइड कर दूंगा, इधर वाली टर्म से, वेरिएबल वाले से। क्या आएगा अपने पास, -1 आएगा ना, -1 ही आएगा ना। तो -1 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से अपने पास आएगा x-1, और ये यहाँ पर माइनस बाहर आएगा, तो अपने पास जो संख्या कट के आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0, तो रिमाइंडर अपने पास यहाँ क्या आ गया, 0। ठीक है, हो सकता है रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नंबर आ सकता था, कुछ वेरिएबल में, वेरिएबल की फॉर्म में आ सकता था, कोई पोलिनोमियल आ सकता था। ठीक है, लेकिन कहने वाली बात क्या है कि जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा जो डिवाइजर होगा, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं इसकी, तो चलो ठीक है, जो रिमाइंडर 1 आता है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री कितनी होती है 0। तो जो रिमाइंडर आता है उसकी डिग्री हमेशा जो डिवाइडर है उससे छोटी ही आएगी। ओके, ऑल सेट। तो अपने पास निकल के क्या आया कि px जो है अंदर वाला पोलिनोमियल, px इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, gx डिवाइडर इनटू कोसेंट qx। कोसेंट क्या है, कोसेंट क्या है, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर, पहले 3x से मल्टीप्लाई किया था, फिर बाद में -1 से, 3x - 1 अपने पास कोसेंट है प्लस rx। अब मैं x क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x की फॉर्म में इधर वेरिएबल x की फॉर्म में ना पोलिनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल है वो x है, x की फॉर्म में वेरिएबल, इसलिए x। हो सकता था यहाँ पर अगर अपना जो 3y² होता तो फिर यहाँ पर gy लिखता है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो y की फॉर्म में है, y। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कहने वाली बात है। ठीक है, तो ये अपने पास, इसको कैसे लिखता हूं मैं, ये a होता है अपने पास डिविडेंड, ये डिवाइडर b, और ये कोशेंट q प्लस r। ये जो मैं पहले बताया था लेक्चर 1 में, ये चीज निकल के आई है। अब देखना ये है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सोल्व करते हैं। तो ये आपको बाहर देना आ गया ना, इससे कैसे देना है। ठीक है, ये खत्म हुआ अपना, और फिर किसी के समझ में नहीं आए तो फिर एक लेक्चर 5-10 मिनट का हम इसी का बना के डाल देंगे रिमाइंडर के ऊपर ही, कि कैसे बाहर देते हैं पोलिनोमियल्स के अंदर पोलिनोमियल्स का। तो अब उनमें पूछता क्या है कि कोई अपने पास एक नंबर देगा क्वेश्चन px, और फिर एक दूसरा नंबर देगा, एक दूसरा सॉरी पोलिनोमियल देगा px, और दूसरा पोलिनोमियल देगा gx। तो उसमें कैसे पूछेगा वो कि px है, उसकी जो डिग्री है, डिग्री वो x+1 है, और जो gx है उसकी डिग्री, सॉरी यहाँ पर n+1 ले लो, और जो gx है उसकी डिग्री n+1 से छोटी होगी, कुछ भी
के, n प्लस 1 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो फिर ये कहेगा कि बताइए, छोटी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन फिर इक्वल में तो नंबर ही आ जाएगा वापस, ठीक है। तो क्या कहेगा वो कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं। अब कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे का फैक्टर कब होता है, कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे का फैक्टर कब होता है, जब वो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि 8 है, अगर 4 से डिवाइड करूं मैं तो रिमाइंडर यहां पर क्या आया 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 4 है वो 8 का फैक्टर है ना, लेकिन और 2 भी 8 का फैक्टर है, होगा, सिंपल सी बात है, होना चाहिए, ठीक है। तो gx px का फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो gx से मैं px को डिवाइड करूंगा, तो एक तो होगा मेरे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, LDM, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने करवाया था कि px को मैं रखूंगा अंदर, डिक्रीमेंट बंद करूंगा और gx से डिवाइड करूंगा और जो भी सॉल्यूशन होगा वो इधर लिखूंगा, हो गया ना। और दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है कि मैं पहले gx का फैक्टर निकालूंगा, gx का जो रूट है वो निकालूंगा, क्या आएगा रूट gx का, जो भी आएगा माना कि समथिंग समथिंग आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो जो ये अपने पास जो इसका रूट आएगा उस रूट को मैं इसके अंदर डालूंगा, px में उस रूट को यूज में लूंगा, यानी कि ये अपने पास रूट अल्फा है, तो जो px है उसके अंदर मैं अल्फा को डाल के x की जगह पर अल्फा रखूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा। इसकी वैल्यू निकालने के बाद अगर वो 0 आती है, वैल्यू 0 आती है, तो समझ जाना कि जो gx है वो px का फैक्टर है और जो px है वो gx का मल्टीप्लाई है। ये फंडा समझा है ना, मल्टीप्लाई और फैक्टर का। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, जो किसी के अंदर पूरी पूरी बार भाग दे सके, और मल्टीप्लाई क्या होता है, जिसके अंदर मैं पूरी पूरी बार भाग दे सकूं, यानी कि एक है अमन और एक है दमन, अमन और दमन है। तो अगर अमन के अंदर पूरी पूरी बार भाग दे सकता है, दमन को लगता है कि मैं अमन में पूरी पूरी बार भाग दे सकता हूं, तो दमन के लिए अमन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और अमन को लगता है कि दमन अपने अंदर पूरी पूरी बार भाग दे सकता है, तो अमन के लिए दमन क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। ये बात समझ आया ना, फैक्टर और मल्टीप्लाई क्या होता है, यानी कि px के अंदर gx पूरी पूरी बार भाग दे सकता है, इसका मतलब gx px का फैक्टर है, और px के अंदर gx पूरी पूरी बार भाग दे सकता है, सॉरी वो हो गया सेम, और px को लगता है कि gx अपने अंदर पूरी पूरी बार भाग दे सकता है, तो gx px के लिए फैक्टर हो गया और gx के लिए px मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने बताया आपको कि पहले हम जो फैक्टर होता है, जो फैक्टर जो दे रखा होता है अपने पास छोटी डिग्री वाला, उसका रूट निकालेंगे और उस रूट को हम जो अपने जो ज्यादा डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसमें रखेंगे वेरिएबल की जगह पर और उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू जो आएगी वो r होगा, वो क्या होगा, r होगा, और r की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, कोई वेरिएबल भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। तो अगर वैल्यू 0 आती है तो समझ जाना कि वो पूरी पूरी बार उसको भाग दे रहा है और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई और फैक्टर है, मल्टीप्लाई और फैक्टर है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहले हम छोटी डिग्री वाले का रूट निकालेंगे, 0 निकालेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो ठीक है, अब ऐसा हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं आपको। क्या एग्जांपल है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल्स qt दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 और जो अपने पास दूसरा दे रखा है कि इधर मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, तो इसको मैं एम्प्टी मान लेता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि चेक करो कि जो 2t प्लस 1 है वो इसमें पूरी पूरी बार भाग दे रहा है या नहीं दे रहा, यानी क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि जो qt है वो mt का मल्टीप्लाई है या नहीं, चेक करो। तो चेक करने के सबसे जो मेन चीज थी वो क्या थी कि हम लोग डिवीजन मेथड से कर सकते थे। कैसे करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे,
मैं ए से QT को अंदर डालूंगा डिब्बे में और MT से उसको काटूंगा। तो यहाँ पर अपने पास क्वोशिएंट आएगा और इधर रिमाइंडर बचेगा कुछ। अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि जो QT है वो MT का मल्टीप्लाई है। लेकिन उसने क्या दे रखा है कि ऐसे हम करेंगे तो वो टाइम लगेगा क्योंकि कितने में बड़ा हो सकता है। तो हमने क्या किया कि जो 2t+1 है इसका मैंने क्या समझाया था कि इसका एक रूट है अल्फा, एक ही रूट आएगा और Q आएगा। मैंने आपको बता दिया है, रिकैप कीजिए थोड़ा, सोचिए। Q लीनियर है ना, लीनियर, डिग्री कितनी है इसकी 1, तो रूट भी कितना है 1, तो ये अल्फा रूट इसका निकल के आएगा। और फिर मैं अल्फा को t की जगह पर रखूंगा, Q अल्फा रखूंगा यहाँ पर, और 4 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालूंगा। और जो इसकी वैल्यू आएगी वही अपना रिमाइंडर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में हम कह देंगे कि जो QT है वो MT का मल्टीप्लाई है, या फिर जो MT है वो QT का फैक्टर है। ठीक है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल, यस। ठीक है, तो करते हैं अब हम इसका फैक्टर, ये सॉरी रूट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालो। क्या करते हैं रूट निकालने के लिए, ये अल्फा सॉरी इक्वल्स टू 0 डालते हैं, तो 2t+1 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया -1/2। अरे भूल गए क्या, ये इधर चला जाएगा फिर डिवाइड में आ जाएगा 1/2 अपने पास, ये आ गया t इक्वल्स टू, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। खत्म। अब -1/2 को इधर इधर रखेंगे हम, तो 4 -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1। दिख रहा है ना यार, मैं देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इवन, यहाँ पर और यहाँ पर इवन, तो आपको पता होगा कि कोई नंबर है नेगेटिव का, उसकी अगर इवन हो पावर तो ये वापस पॉजिटिव हो जाता है। और अगर -x की पावर ओड हो, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, तो ये क्या हो सकता है, ये वापस माइनस की पावर ओड ही होता है। ये बात आपको याद थी ना, थी ना, या नहीं थी ना, थी। चलो प्रोसीड करते हैं, तो याद कर लेना, याद नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1/2 की पावर 3 8, और वो भी किसका माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, याद करो प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर होकर और इवन है, तो प्लस 4 × 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। 4 से कट गया ये 2 बार, 4 से कट गया 1 बार, और ये 1/2, तो -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1 0। ओहो, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो MT है वो QT का, MT QT का फैक्टर है और QT MT का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अपने पास जो वैल्यू है निकल के रिमाइंडर आया वो 0 आ गया, तो रिमाइंडर निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप जो फैक्टर को दे रखा होता है, मान लीजिए ऑप्शन में जिससे भाग देना होता है, डिवाइडेड दे रखा होता है, उसका आप रूट निकालोगे और उस रूट को आप उसमें डालोगे, किसमें, जो डिविडेंड होता है उसके अंदर, जो हाई पावर हाई डिग्री का पॉलीनोमियल का उसके अंदर डालेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसकी वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से आप समझेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वही अपना रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। टाइम तो बराबर लगेगा लगभग दोनों में, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे अच्छा भी लगता है और ऐसे करना है। ठीक है, ये खत्म हो गया अपना। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूं अगर, तो कुछ भी नहीं एक्सरसाइज में, तीनों के तीनों जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हैं कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, किसी में फैक्टर फाइंड करना है और किसी को बताना है कि फैक्टर है या नहीं। तो यार मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय x + 1 x - 1/2 x + 5 5 + 2x। तो आपको रिमाइंडर देखना है, तो मैं नहीं बता रहा, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना है और इससे भी करना है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आएगा तो मेरे को बता देना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अरे यार, डिवाइडेड बाय x - 1, दिस पॉलिनोमियल दे रखा है, तो
तो डिवाइड करना है x-1 से, तो x-1 से डिवाइड तो करना ही है यार, रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकाल लेना, मैं नहीं बता रहा। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। चेक वेदर 7x + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। 7 + 3x इज अ फैक्टर, फैक्टर क्या करना है, यानी कि भाई ये जो रिमाइंडर है उसको 0 करना है। क्वेश्चन एक ही चीज को निकल के आता है, रिमाइंडर, नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है ना यार, तो जो रिमाइंडर है उसी पर सबके सब डिपेंडेंट है। रिमाइंडर क्या आ रहा है वही मैटर करता है कि क्या फैक्टर है और कौन नहीं, कौन मल्टीप्लाई है और कौन नहीं। तो मेरे ख्याल से खत्म करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम को। अब हम पढ़ेंगे